गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है करंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको आप सभी के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि जो टॉपिक है वह क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के बीच में कराची पोर्ट पर जो है वो पहुंचा तुर्की का युद्धपोत और पाकिस्तानी नेवी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने किया उनका स्वागत। तो इसका क्या मकसद है, इन सभी के बारे में जो है हम इस न्यूज़ में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो तुर्की सेना का नौसेना जहाज़ है टीसीजी, जिसका नाम है बुयुकड़ा, जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है। इस जहाज़ का कराची बंदरगाह पर जो है वो पाकिस्तान नेवी के जो अधिकारी हैं उन्होंने स्वागत किया। यह दौरा जो है वह पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के समय में हुआ है। जो तुर्की की नेवी का जंगी जहाज़ है टीसीजी पाकिस्तान पहुंचा है। पाकिस्तान नेवी ने रविवार को अपने बयान में कहा कि जो कराची पोर्ट है उस पर तुर्की का जहाज़ आया है। पाकिस्तान ने इसे तुर्की के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में जो है यह अहम कदम उठाया है। तुर्की का ये युद्धपोत जो है ऐसे समय पर कराची आया है जब पहलगांव आतंकी हमले के बाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो बढ़ा हुआ है। हाल ही में ही तुर्की से जो पाकिस्तान को रवाना होने का दावा भी कुछ रिपोर्टों में किया गया था। हालांकि तुर्की ने जो है इन खबरों को खंडन करते हुए साफ मना कर दिया था कि उनका जो विमान है वह केवल जो है पाकिस्तान में ईंधन भरने के लिए रुका था। इसे हथियार आपूर्ति जैसी चीज़ों से जोड़ना जो है वो गलत है। पाकिस्तान नौसेना के महानिर्देशालय जनसंपर्क के अनुसार कराची बंदरगाह पर पहुंचने पर तुर्की नौसैनिक जहाज़ जो है वो पाक नौसेना के अधिकारियों ने गर्मजोशी से जो है उनका स्वागत किया। बयान में बताया गया है कि जो टीसीजी है कुछ दिन की कराची पोर्ट पर ही रहेगा। यहाँ जो है यहाँ जहाज़ के क्रू मेंबर जो हैं पाकिस्तान नौसेना के लोगों के साथ मिलकर जो है यह काम करेंगे। इससे दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में समझ जो है वो बढ़ेगी और इन दोनों के बीच में संयोग जो हैं वो मजबूत होंगे। तुर्की पाकिस्तान के जो रक्षा संबंध हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तुर्की और पाकिस्तान ने हालिया वर्षों में अपने रक्षा संबंध जो हैं उनको मजबूत किया है। तुर्की की रक्षा कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान की पनडुब्बियों को बेहतर बनाने में मदद कर रही हैं। तुर्की से पाकिस्तान को ड्रोन जैसे जो उपकरण हैं वो भी मिल रहे हैं। दोनों देश जो हैं वो मिलकर सैन्य अभ्यास भी करते रहते हैं। हाल ही में दोनों देशों ने जो है वो अतातुर्क एक्सल नाम से साझा सैन्य अभ्यास जो है उसे भी किया है। इनमें जो दोनों देश हैं ये स्पेशल फोर्स ने जो है इनमें हिस्सा भी लिया है। तुर्की और पाकिस्तान में सैन्य सहयोग नया नहीं है, लेकिन जो टीसीजी है का आना ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान और भारत के बीच में पहलगांव आतंकी हमले के मुद्दे पर बहुत तनाव जो है वो चल रहा है। भारत ने इस हमले का आरोप जो है वो पाकिस्तान पर लगाया है। हालांकि इस्लामाबाद ने जो है इस बात से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन इस घटना के बाद से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बेहद ही निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ऐसे में तुर्की के जहाज़ के कराची में आने से भारत का जो ध्यान है वह तुर्की की ओर जो है वो खिंचा है। पहलगांव हमले के बाद नियंत्रण रेखा पर जो है वो लगातार जो गोलीबारी जैसी घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के नागरिकों के जो वीज़ा हैं उनको भी रद्द कर दिया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए अपने जो हवाई स्पेस हैं उनको भी बंद कर दिया है और व्यापार भी जो है वो पूरी तरह रोक दिया है। पाकिस्तान और भारत ने अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए जो है
कुछ जो हथियार हैं उनका टेस्ट और अभ्यास भी किया है। पाकिस्तान के बीच में जो भारत और पाकिस्तान का तनाव है वह चरम सीमा पर पहुंच चुका है। पहलगांव हमले के बाद से ही हालात जो है वह बहुत ही विस्फोटक बने हुए हैं। इस समय जो है वो दुनिया के ज़्यादातर देश जो हैं वो मजबूती के साथ भारत के संग ही खड़े हैं, लेकिन कुछ देश जो हैं वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा ही एक देश है तुर्की, जिसने पहले अपने बयान से विवाद खड़ा किया। अब जो है उनका युद्धपोत जो है वो कराची पहुंच चुका है। जो तुर्की युद्धपोत है वो क्यों पहुंचा है कराची? अब पाकिस्तानी जो नेवी के मुताबिक तुर्की के साथ पेशेवर तालमेल बढ़ाना और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करना ही इसका मकसद है, लेकिन भारत के लिए जो है इसके मायने अलग हैं। तुर्की उन देशों में शामिल है जिसने पहले भी भारत के खिलाफ जो है वो स्टैंड लिया है। ऐसे में उनके युद्धपोत का जो है वो कराची पहुंचना ज़्यादा मायने रखता है। भारत से बिगड़े हैं तुर्की के रिश्ते। जो भारत और तुर्की के रिश्ते हैं वो किस तरह से बिगड़े हैं उनके बारे में जानते हैं। अब पाकिस्तान के साथ जो तुर्की अच्छे रिश्ते निभा रहा है, लेकिन भारत के साथ उसने कई मौक़ों पर जो है वो दगाबाजी की है। उसने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया है। उसी ने ही भारत के जो मुस्लिमों का जिक्र भी किया है, जो कि उसे घेरने की कोशिश की है। यह अलग बात है कि हर बार भारत की तरफ से तुर्की को मुंह तोड़ जो जवाब है वो मिला है। अब इस बार जो है वो जो तुर्की युद्धपोत के कराची आने पर भारत कैसी प्रतिक्रिया जो है वो देता है। भारत और जो तुर्की के संबंध हैं वो कैसे हैं, जिसे भारत तुर्की संबंध के रूप में भी हम जानते हैं। दो प्रमुख देश जैसे भारत गणराज्य और तुर्की गणराज्य के बीच में द्विपक्षीय संबंधों का जो प्रतिनिधित्व करता है। ये देश जो है वो 1948 में स्थापित हुए थे और ज़्यादातर जो है वो सौहार्दपूर्ण रहे हैं। हालांकि 2020 तक जो विवादास्पद है कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ तुर्की के रुख के कारण वे तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत तुर्की संबंधों का जो इतिहास रहा है वह कैसा रहा है? भारत और जो तुर्की के बीच ऐतिहासिक संबंध जो हैं वो मध्यकालीन समय से ही चले आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच में जो है वो क्षेत्रों के बीच नियमित बातचीत जो है वो होती रही है। ओटोमन साम्राज्य ने जो पुर्तगाली उपनिवेशवाद है उसके खिलाफ अपनी लड़ाइयों में सहायता के लिए जो है वो भारत में अपने सहयोगी राज्यों को अभियान में भी भेजा था। और 1538 में द्वीप की जो घेराबंदी ने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रत्यक्ष ओटोमन जो उपस्थित थे उनके अंत को चिन्हित किया। जब पुर्तगालियों ने ओटोमन साम्राज्य और जो गुजरात की सल्तनत है उसके संयुक्त बेड़े को हरा दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो साम्राज्य की हार के बाद तुर्की की जो संप्रभुता है उसको बनाए रखने के उद्देश्य के खलीफात जो हैं आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन भी प्राप्त हुआ था, जिन्होंने नवगठित तुर्की गणराज्य पर थोपी गई कठोर जो शांति नीति थी, जो शांति की शर्तें थी, उनका विरोध भी किया था। भारत और तुर्की के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध जो हैं वो 1947 में स्थापित हुए। हालांकि तुर्की के नाटो के साथ गठबंधन के कारण संबंध जो हैं वो ठंडे रहे, जबकि भारत जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा था। सोवियत संघ के विघटन और जो शीत युद्ध के बाद जो है वो भारत और जो तुर्की है उसके बीच जो संबंध है वो कैसे रहे थे। सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ही दोनों देशों के बीच संबंधों में उल्लेखनीय गति से विकास हुआ। तुर्की जो है वो कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान के जो रुख है उसका मुखर समर्थन जो है वो कर रहे हैं। हालांकि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद
तुर्की ने पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए भारत की कार्रवाई की आलोचना की। इससे भारत और जो तुर्की के बीच है वो तनावपूर्ण संबंध बन गए हैं। लेकिन विदेश संबंध जो हैं वो विशेषज्ञों के अनुसार 2021 तक यह पूर्ण तरह से खराब नहीं हुआ है। आर्थिक एवं जो वाणिज्यिक संबंध है तुर्की के साथ वो कैसे हैं? 1973 में द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर और 1983 में जो आर्थिक एवं तकनीक सहयोग पर संयुक्त समिति की स्थापना, भारत तुर्की संयुक्त व्यापार परिषद का जो गठन है वो 1996 में किया गया। भारतीय और तुर्की व्यवसायों के बीच विभिन्न समझौतों और सहयोग, इनमें जो है वो समझौता ज्ञापन और जो संयोग समझौते और संयुक्त उद्यमन शामिल हैं। तेल, इस्पात, स्वास्थ्य सेवा और जो विमानन जैसे क्षेत्र हैं उनमें भी महत्वपूर्ण निवेश और सहयोग जो है वो होता रहा है। व्यापार आंकड़े जो हैं वो पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार में व्यापक वृद्धि को दर्शाते हैं। जो सांस्कृतिक संबंध है भारत और तुर्की के बीच वे कैसे रहे हैं? भारत और तुर्की के बीच में ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक संबंध हैं वह अच्छे रहे हैं। रंगमंच, संगीत प्रदर्शन, फिल्म समारोह और जो फोटो प्रदर्शनियों सहित सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान प्रदान जो है वो होता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, मंचों और संवादों में जो है वो दोनों देश ही जो है वो भागीदार बनते रहे हैं। ITC जो है दिवस और जो प्रवासी भारतीय दिवस जैसे भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो भी हुआ है। फिल्म निर्माण में सहयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय योग जो दिवस है जैसी अंतर्राष्ट्रीय जो आयोजनों में भागीदारी भी लेता रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और कार्यक्रमों में भारतीय समुदाय की जो है वो भागीदारी होती रही है। भारत के लिए जो है वो तुर्की का महत्व क्या है? तुर्की जो है वो यूरोप और एशिया के बीच में एक पुल का काम करता है। यह व्यापार में जो कनेक्टिविटी है और भू राजनीतिक संबंधों के मामलों में भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तुर्की मध्य पूर्व क्षेत्र में भारत के जो प्रमुख व्यापारी साझेदारों में से एक है। व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को फायदा हो सकता है। भारत और जो तुर्की हैं इन दोनों के बीच में सदियों पुराने ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक संबंध हैं। इससे परिचय और आपसी समझ की भावना पैदा होती है। तुर्की जो है वो भारतीयों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन का स्थल है। यह अपने समृद्ध इतिहास, विविध परिदृश्य और जो सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ जो पर्यटक हैं उनको भी आकर्षित करता है। भारत और तुर्की आम चुनौतियों से निपटने और साझा हितों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वैश्विक मंचों पर जो हैं वो सहयोग करते रहे हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र और जो G20 है वह भी शामिल है। हम आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट हैं आप सभी के साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।